रज कर तौहीन अदालत करने के बाद अब पीडीएम धरना दे रही है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। ये धरना महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत के खिलाफ नहीं है, चीफ जस्टिस के खिलाफ है। और बकौल मौलाना जो इस धरने के रूए रवां हैं, घी अब टेढ़ी उंगली से निकाला जाएगा। सीधी उंगली से मौलाना साहब ने जितना घी निकालना था निकाल चुके। ये भी फरमा रहे हैं किसी ने हाथ उठाया तो डंडे, थप्पड़ और मुक्के से जवाब मिलेगा। कॉन्फ्रेंस हुई, वीडियो लिंक हुई, जिसमें नवाज शरीफ साहब खैर से लंदन से शरीक हुए और उन्होंने कहा कि ये इमरान खान की वाहिद जो रिलीफ गाह है ये अदलिया है, लिहाजा इनको दबाया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह चश्मे बदूर खैर से पीडीएम हुक्मरान इत्तेहाद पीर को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे। पीडीएम वाले सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे। मौलाना साहब इस धरने के रूए रवां हैं और सुप्रीम कोर्ट ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ ये धरना होगा। मतलब ये भी कुर्ब क़यामत की निशानी है। और मैं वारी वारी जावा अपनी पीडीएम हुकूमत थे कि पीडीएम हुकूमत यानी ये भी बड़े अरसे बाद सुना है, बल्कि मैंने तो कभी नहीं सुना कि हुकूमत धरना दे रही है किसके खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ। यानी धरना कब दे रही है? एक बाकायदा मुनज़्ज़म तज़ीकी मुहिम चीफ जस्टिस और 3 रुकनी बेंच के खिलाफ चलाकर, किरदार कुशी का हर हरबा आजमा कर, सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करके, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ना मानकर, जजेस और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ ऑडियोज़ लाकर, पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट से लड़ाकर, इलेक्शन से भागकर, जमहूरियत वोट की इज्जत को दफनाकर, आइन का मकबरा बनाकर और ये मुतस्सब जज हैं, ये चीफ जस्टिस और 3 रुकनी बेंच, ये मुतस्सब जज हैं, ये साजिशी जज हैं, ये इमरान खान के सहूलतकार जज हैं, ये दहशतगर्द के सहूलतकार हैं, ये मुजरम की पुष्टपनाही करने वाले ये मुजरम हैं। ये सुप्रीम कोर्ट मदर ऑफ लॉ है नहीं, ये मदर इन लॉ है। ये चीफ जस्टिस की सास के हवाले से गुफ्तगू। अच्छा, ये अदालती मार्शल लॉ लगा हुआ है, जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट ये सब अलकाबात से नवाज कर हथौड़े का फैसला हम नहीं मानते। चीफ जस्टिस घर जाओ। चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस आ गए, जितना मर्जी ये जोर लगाओ इंतखाबात नहीं होने देंगे। तो इन्हें अदालत लगाओगे तो घर जाओगे। चीफ जस्टिस पार्लियामेंट में हाजिर हो, चीफ जस्टिस और 3 रुकनी बेंच इस्तेकाक कमेटी में हाजिर हो। अच्छा, चीफ जस्टिस आपका घर भी जल सकता है। आप अपनी सास की तरह चीफ जस्टिस साहब तरीके इंसाफ ज्वाइन कर लें। ऐसे सैकड़ों, दर्जनों, बीसों नहीं, सैकड़ों मोहब्बत भरे अलकाबात से सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और 3 रुकनी बेंच को नवाज कर पार्लियामेंट में, तकरीरों में, बयानों में, टीवी इंटरव्यूज़ में रज कर तौहीन अदालत करने के बाद अब पीडीएम धरना दे रही है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और चीफ जस्टिस के खिलाफ। 13 महीनों में मुल्क कौम का सवा सत्यानाश करके मुल्क को बदतरीन आइनी बहरान, बदतरीन अदालती बहरान, बदतरीन सियासी बहरान, बदतरीन मुआशी बहरान में धकेल कर अब पीडीएम धरना दे रही है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ। ये धरना याद रहे, ये धरना महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत के खिलाफ नहीं है, चीफ जस्टिस के खिलाफ है। ये धरना बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस, मिस मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं है, चीफ जस्टिस के खिलाफ है। ये धरना अवाम और रुपए की रुसवाई के खिलाफ नहीं है, इन 13 महीनों में चीफ जस्टिस के खिलाफ है। ये धरना सियासी मुखालफिन पर जाली, मन घड़त और झूठे मुकदमे बनाने के खिलाफ नहीं है, चीफ जस्टिस के खिलाफ है। धरना चीफ जस्टिस के खिलाफ होगा। और बकौल मौलाना जो इस धरने के रूए रवां हैं, घी अब टेढ़ी उंगली से निकाला जाएगा। सच कह रहे हैं मौलाना साहब। सीधी उंगली से मौलाना साहब ने जितना घी निकालना था निकाल चुके। 3 खोए मलाई वाली वजारतें वो ले चुके। हाउसिंग की वजारत, मवासलात की वजारत, मजहबी अमूर की वजारत, खोए मलाई वाली असली वजारतें उनके पास हैं। खुद चार्टर्ड जहाज़ों पर मुल्क में सफ़र कर चुके हैं। इसके अलावा
प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं मौलाना साहब। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मौलाना का, डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना का, कि खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर समदी मौलाना साहब का, अपने लोग मुख्तलिफ जगहों पर एडजस्ट कर लिए मौलाना साहब ने। तो अब सीधी उंगली से तो घी सारा निकाल चुके थे, अब टेढ़ी उंगली से मौलाना साहब घी निकालेंगे। और मौलाना साहब ये भी फरमा रहे हैं, किसी ने हाथ उठाया तो डंडे थप्पड़ और मुक्के से जवाब मिलेगा। अब पता नहीं मौलाना साहब किसको डंडा, किसको थप्पड़ और किसको मुक्का मार रहे हैं। हुकूमत तो वो खुद हैं और बाकी सारे इदारे उनके साथ वन पेज पे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पर वो चढ़ाइयाँ कर चुके हैं। इमरान खान की गिलगित बल्तिस्तान के अलावा कहीं हुकूमत नहीं है। तो लगता है कि मौलाना डंडा भी अपनी हुकूमत को मारना चाह रहे हैं, मुक्का भी अपनी हुकूमत को मारना चाह रहे हैं और थप्पड़ भी अपनी हुकूमत को मारना चाह रहे हैं। अच्छा, अब इस मज़े की बात, इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। अगर ये धरना होता है तो जाहिर है धरना 104 या 4 से ज़्यादा लोग इस्लामाबाद में इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर ये धरना होता है और बकौल मौलाना लाखों के लोगों के काफ़िले इस्लामाबाद आएंगे, तो अगर ये धरना होता है तो देखते हैं हुकूमत को, वो हुकूमत जिसने पिछले 13 महीनों में मार मार कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भुरकस निकाल दिया है। लॉन्ग मार्च हो, रैलियाँ हों, जलसे हों, जलूस हों, इhtजाज हों, पुरअमन हों, पुरतशद्दद हों, सड़क पर हों, सड़क के साथ हों, ग्राउंड में हों, किसी रोड पे हों, किसी जगह हों, और मार मार के बच्चों को, ख़वातीन को, बूढ़ी ख़वातीन को, और उनकी गाड़ियां तोड़ के उनके घरों में घुसकर, बेडरूमों में घुसकर जो हाल किया है, मैं देखता हूं कि इस मरतबा मौलाना साहब के लोगों के साथ वो हाल होगा। क्या उन पर पानी के टैंकर फेंके जाएंगे? क्या उन पर आंसू गैस के ज़ख़ीरे ख़त्म किए जाएंगे? आंसू गैस फेंकी जाएगी? क्या उन मौलाना साहब को भी, लोगों को भी फेंटियाँ पड़ती हैं? क्या मौलाना साहब के लोगों के ख़िलाफ़ भी मुकदमे, पर्चे, गिरफ्तारियाँ होती हैं? या फिर दफ़ा 144 गायब हो जाती है? अगर धरना होता है, पहले तो है कि धरना हो, अगर धरना होता है तो क्या दफ़ा 44 चंद 1-2 दिन के लिए उठा ली जाएगी ताकि मौलाना साहब अपना शौक़ पूरा फरमा के चले जाएं? सुप्रीम कोर्ट को, पार्लियामेंट से, बाकी हर जगह पर तो दबा लिया, अब ज़रा धरना दे के भी देख लें। और दूसरी बात यह है कि अगर दफ़ा 44 रहती है तो क्या वही सलूक मौलाना साहब और उनके लोगों के साथ भी होगा जो इमरान खान और उनके लोगों के साथ हुआ है? और इस्लामाबाद का डिप्टी कमिश्नर इतना बाख्तियार है कि उसके एक हुक्मनामे पर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को GB गिलगित बल्तिस्तान हाउस इस्लामाबाद में नज़र बंद कर दिया गया था। तो जो इतना बाख्तियार डिप्टी कमिश्नर है, वो देखते हैं वो दफ़ा 144 हटाता है और या 144 के होते हुए मौलाना साहब को इजाज़त देता है कि वो सब कुछ करें, या फिर कानून और आइन की हुक्मरानी करके तो वो उतना ही बाख्तियार होता है जितना इमरान खान और उनके लोगों के हवाले से, उतना ही मौलाना साहब के हवाले से होता है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये क्यों हो रहा है धरना? इसलिए अब अदालतों पर प्रेशर डाला जा रहा है। ये सिसिलियन माफिया और गॉड फादर ने तहिया किया है, काबीना में तहिया किया, अपनी जो उसमें बैठक है उसमें तहिया किया। PDM की एक कॉन्फ्रेंस हुई, वीडियो लिंक हुई, जिसमें नवाज शरीफ साहब खैर से लंदन से शरीक हुए और उन्होंने कहा कि ऑल आउट जाया जाए इस अदलिया के ख़िलाफ़, क्योंकि बाकी सारा तो हमने काम तमाम कर लिया है। ये इमरान खान की वाहिद जो रिलीफ गाह है ये अदलिया है, लिहाजा इनको दबाया जाए। बाकी सारे तो हमने सब काम, इलेक्शन से भाग गए, जमहूरियत, वोट की इज़्ज़त दफना चुके, मुल्क का सवा सत्यानाश कर चुके, हर मुहाज को हर शोबे को तबाह बर्बाद कर चुके। अब ये इमरान खान को काबू करना है, तो इमरान खान को काबू करने के से पहले इन अदालतों को काबू करना है। लिहाजा एक तरफ पार्लियामेंट से लड़ाया जाए, दूसरी तरफ ऐसी कानून साजी की जाए कि ये बेख्तियार हो जाएं, और तीसरी तरफ सड़कों पर आकर इन अदलिया को दबाया जाए और इनको सबक सिखाया जाए, ताकि इमरान खान को आसानी से जब गिरफ़्तार हों तो उनको कोई किसी जगह ज़मानत ना मिले। ये पॉइंट है कि इमरान खान को क्यों अदलिया ये ज़मानत दे रही है। ये नहीं सोचते, ये ज़रूर कहते हैं कि इमरान खान को गैर मामूली रिलीफ मिल रहा है। ये नहीं सोचते कि भाईजान आप सारों की ज़िंदगियों में इतने, आप पर पूरी ज़िंदगी में मुकदमे नहीं हुए जितने इमरान खान पर मुकदमे, 150 से ज़्यादा, 150 मुकदमे कभी ज़िंदगी में मौलाना साहब पे हुए, नवाज शरीफ साहब पे हुए,
حمزہ پہ ہوئے، مریم پہ ہوئے، بلاول پہ ہوئے، زرداری صاحب پہ ہوئے، شہباز شریف پر ہوئے، کسی ایک پر بتائے ہوئے ہوں، یا ساروں کے مقدمے اکٹھے کر لے پھر بھی 150 مقدمے، اور وہ بھی ایک سال میں. تو یہ جعلی اور جھوٹے اور من گھڑت مقدموں میں اگر عدلیہ عمران خان کو ریلیف دے رہی ہے، کمال کر دی ہے. تو مولانا صاحب کا دھرنا آ رہا ہے جی، اور وہ نعرہ ہوتا تھا ایک، وہ کیا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا. ایک طرف سے حکومت میں ہیں، دوسری طرف سے دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا. کیا کیا اس ملک میں نہیں دیکھنا پڑ رہا. پاکستان زندہ باد.